गाय हमारी माता है और हमेशा से सुनते आए हैं कि गाय का दूध जो है वो किस तरह से हमारे बच्चों को हमें स्वस्थ रखने के लिए काम आता है। पर जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है और गाय दूध देना बंद कर देती है तो हमने देखा है कि कई बार सड़कों पर जो है वो लोगों को उनको छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अब वो प्रॉफिट की जगह नुकसान देना शुरू हो जाती है। उनको पालने का जो खर्चा है वो कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर वाले बेयर नहीं कर पाते। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि कऊ डंग को हम किस तरह से वेस्ट ना समझकर हम उसको एक इस तरह का रिसोर्स समझें कि उससे हम रेवेन्यू कमाएं। और उसी को देखते हुए आज नेशनल जो पोल्यूशन प्रिवेंशन डे है उसके तहत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि इस अवेयरनेस के तहत जो कऊ डंग वेस्ट है उसे हम किस तरह से रिसोर्स बनाकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो प्रयास किए जाएँ। उसी को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शनियाँ भी जो हैं वो लगाई गई हैं अलग अलग विभागों द्वारा, NGOs द्वारा, जिसमें कि कोशिश ये है कि जो कऊ डंग है यानी कि जो गाय का गोबर है उसको किस तरह से इस्तेमाल करके हम रेवेन्यू कमा सकते हैं। ये एक नया इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये कऊ डंग प्रोडक्ट्स हैं, ये लिखा भी गया है कऊ डंग प्रोडक्ट्स, जिसमें कि अलग अलग तरह की प्रदर्शनियाँ जो हैं वो इन्होंने लगाई हैं। भगवान की मूर्तियाँ हैं और अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, दिए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने बनाई हैं। हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकुश मेहरा है जी अंकुश जी, ये NGO क्या है जो आप ये काम कर रहे हैं? और कऊ डंग क्योंकि माना जाता है कि दूध तो गाय देती है और उसका जो प्रॉफिट है लोग कमाते हैं, बट जब वो बुज़ुर्ग हो जाती है गाय तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट की जगह एक्सपेंस इतना देती है कि वो लोग अपना जो गुजारा है वो नहीं कर पाते। तो आपने क्या ये स्टार्टअप शुरू किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहते हैं हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ दिशा वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो एक हमारी दिशा के ही कुछ वॉलंटियर्स ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है जिस स्टार्टअप का नाम है संभव इको अल्टरनेटिव्स। और इस स्टार्टअप के अंदर हमने हमारा एक मेन मोटिव है कि गोबर के प्रोडक्ट्स बनाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे गोबर के ही प्रोडक्ट्स हैं, कोई केमिकल नहीं यूज़ किया गया है, एकदम नेचुरली देसी गाय के गोबर के ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। और हमारा मेन मोटिव ये है कि जैसे कि आप देखते हो कि जैसे देसी गाय जो है दूध देना बंद कर देती हैं, तो उनके जो मालिक होते हैं वो अपनी गाय को रोड पर ऐसे ही छोड़ देते हैं कि गाय हमारी किसी काम की नहीं रही अब। तो हम लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि ऐसी अपनी सोच को चेंज कीजिए। अगर गाय दूध देना बंद कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाय हमारी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अगर गाय दूध देना बंद कर रही है तो एज अ रॉ मटेरियल हमें उनसे गोबर तो मिल रहा ना। तो आप उस गाय को गोबर के लिए अपने घर पे रखिए और एज उनके गोबर को एज अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाइए एज ऐसे प्रोडक्ट्स बना के, जैसे कि आप गाय के गोबर से ये वुड लॉक्स, ये मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन को साथ साथ दिखाते भी रहें, ये गोबर के लॉक्स बना सकते हो। जैसे कि आप देखते हो हम एज अ वुड लॉक यूज़ करते हैं और उसके लिए हमें काफ़ी लकड़ी चाहिए, लकड़ी के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। तो इससे एक सिंपल सा अल्टरनेटिव है कि हम एक गोबर के ही लॉक्स क्यों ना यूज़ करें। तो गोबर के हम ऐसे लॉक्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम गोबर का गमला भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने सीमेंट का या केमिकल बेस्ड गमला यूज़ करना है, हम ऐसे नेचुरल गोबर का गमला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने दिए और ये क्या चीज़ें हैं सारी बताएं थोड़ा। सर ये गोबर के दिए हैं, जैसे कि अभी हमारा फेस्टिवल सीज़न था, ये हमारा पहला ही सीज़न था और अब एज हमें एक अवेयरनेस ड्राइव में हमें लोगों की तरफ से दिवाली फेस्टिवल पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इन दियों को लेकर। थोड़ा जैसे ये भी देख सकते हो ये डेकोरेटिव आइटम्स है, हम अपने घर की एंट्रेंस पे, दरवाज़ों पे जैसे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण के ऐसे डेकोरेटिव, हाँ ऐसे हमें मार्केट से प्लास्टिक के केमिकल के लेने पड़ते हैं, एज ए नेचुरल हम गोबर के भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये अगरबत्तियाँ भी कुछ तैयार की हैं, भी थोड़ा बताएं कि क्या किस चीज़ से ये बनी है, पूरा बताएं। सर जैसे कि हम मार्केट से अगरबत्ती लेते हैं टोटली केमिकल बेस्ड होती हैं, ओके सर। तो आप ये अगरबत्ती देख सकते हो, हमारे जम्मू में मंदिरों से जो फूल निकलते हैं एज वो वेस्टेज में जाते हैं, नहीं तो वो तवी में बहाएंगे या नदी में, तवी में या नदी में भी नहीं बहाएंगे, ऐसे ही वो फेंक देंगे। तो हम क्या करते हैं वो फूल कलेक्ट करके उनको ड्राई करके प्रॉपर उनकी प्रोसेसिंग करके और उनकी एक हैंडमेड नेचुरल अगरबत्तियाँ बनाते हैं। बिल्कुल ये केमिकल फ्री है, इसमें 1% भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है और नेचर को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें। पोल्यूशन को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं? सर हम नहीं बोलते कि हम 100% पोल्यूशन का कंट्रोल कर रहे हैं, बट एक छोटा इनिशिएटिव है, हम कुछ अपना योगदान दे रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। जी तो लगातार आपने सुना किस तरह से एक प्रयास है, और हमने सुना ये भी कि कऊ डंग जो है आप परचेज़ भी करते हो, अगर किसी ने कुछ अपना बेचना वो भी आपने सुना। जी ज़रूर सर, अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स कुछ परचेज़ करना चाहते हो या कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो हम
अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, आप अपनी स्टोरी में मेंशन कर दीजिएगा और वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, साफ तौर पर जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि काऊ डंग वेस्ट, उसे वेस्ट ना समझकर हम किस तरह से उसे रिसोर्स बना सकते हैं, उसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है ये दिशा एनजीओ काम कर रही है। और उसी के तहत विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन से भी बचा जा सके। और साथ ही साथ प्रयास ये किया जाए कि हम गौ वेस्ट को पूरी तरह से, जब हमारी गौ माता जो है बुज़ुर्ग हो जाती है, वो दूध नहीं दे पाती, तो कोशिश ये की जाए कि हम उसका जो वेस्ट है उसे किस तरह से इस्तेमाल करके एक रिसोर्स समझे और उससे प्रॉफिट कमा सके, ताकि आने वाले दिनों में हम जो सड़कों पर गाय माता देखते हैं, और क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो दिया गया है, माना जाता है कि हर एक भगवान जो है वो गाय बसता है, तो उन्हीं को देखते हुए हम बाहर उनको ना छोड़ें, एक्सीडेंट्स का शिकार ना बनने दें, पर उसको घर में रखकर एक प्रॉफिट का सोर्स भी हम बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट इनटू वेल्थ, यानी कि वेस्ट को किस तरह से हम वेल्थ बनाएं, उसको किस तरह से हम ये समझें कि रिसोर्स बनाकर हम उसकी इनकम कमा सकते हैं, इसके लिए लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और उसी के तहत एक प्रयास जो है वो ये है कि बायोगैस जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए, बायोगैस प्लांट जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए, और काऊ डंग से किस तरह से हम घर में चलने वाली जो हमारी रसोई गैस है उसका खर्चा जो है वो बचा सकते हैं। उसका एक बेहतरीन मॉडल यहाँ पर तैयार जो है वो हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो स्टोव है ये पूरा का पूरा ये काऊ डंग के जो वेस्ट होता है उसी से बनाया जाता है। हम इनसे पूरी जानकारी भी लेंगे। ये सिंटेक्स की टैंकी भी है, ये पूरा जो गैस प्लांट है वो यहाँ पर बना हुआ है, इसका प्रोसेस भी है। पर यहाँ पर हमारे साथ ये व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करें। जी, क्या नाम है? पूर्ण सिंह जी। पूर्ण जी, मैं बताएं ये बायोगैस प्लांट किस तरह से काम करता है और कितना कारगर है कि आपके घरों में जो रसोई गैस है उसको रिप्लेस कर पाए? इससे सर ये लगभग 4 से 5 घंटे की रोज़ की गैस दिया करेगा ये। और इसमें जितना ये काऊ डंग वगैरह हम वेस्ट इधर उधर फेंक देते हैं वो पूरा इस्तेमाल होगा। इसमें एक तरफ से इसकी गैस बनेगी, दूसरी वेस्ट से जो है ये हमारा खाद का काम करेगा। और 4-5 घंटे डेली लगातार जो है ये अपने घर की रसोई का काम में पूरा वो बचा सकते हैं। और देखिए जिस तरह सिलेंडर की महंगाई लगातार हो रही है, 1000 रुपये तक सिलेंडर का रेट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कितना खर्चा ये बचा देता है? कितने रुपए कॉस्टिंग पड़ती है इसकी? अभी आप देखो एक सिलेंडर हम लेते हैं 1.5 से 2 महीने नहीं चलता है। ये प्लांट एक बार लगा लेते हैं हम, इसकी कॉस्ट लगभग 50,000 रुपया कॉस्ट पहली बार आती है। पहली बार। और ये अपना समझ लो 1 साल के अंदर अपना पूरे पैसे रिकवर कर लेता है जी। उसके बाद एक आम आदमी के लिए समझ लो ये घर में फ्री है। और घर की जो जितना काऊ डंग वगैरह हम इधर उधर फेंकते हैं वो सारा इसमें काम आएगा और रेगुलर ये चलता रहेगा और काफ़ी खर्चा हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल, कई बार होता है कि बुजुर्ग हो जाए गायें तो उसको हम घर से बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल, तो वो जो गोबर है वो यूज़ हो सकता है, वो गोबर जो है इसका यूज हो सकता है। और बाकी भी जो काऊ डंग जो हम इधर उधर इस्तेमाल करते हैं उससे भी कई आइटमें हमारे पास हैं जो प्योर हमने काऊ डंग से बनाई हुई हैं। वही मैं देख रहा था, ये विभिन्न प्रकार के आप देखिए, ये विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो शगुन के कार्ड्स होते हैं वो इनके द्वारा बनाए। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो मास्क मतलब आज कोरोना के टाइम में जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, इसमें कोई पेपर कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं है। ये 100% काऊ डंग से बना हुआ है और इसमें कोई उसकी कोई स्मेल नहीं है और बहुत मतलब ये ड्यूरेबल भी है। और क्या चीज़ें हैं थोड़ा बताएं? और हमारे पास ये बैग्स बने हुए हैं टोटल काऊ डंग से बने हुए हैं। इसको लकड़ी का इसका कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें। हमारे पास ये ट्रे हैं जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी काऊ डंग से बनी हुई हैं। उसका पेपर जो है हमारे ये सारे नोटबुक वगैरह जो है इसमें टोटली काऊ डंग का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा ये आपने दिए, ये हमारे पास हवन कुंड है। हवन कुंड में भी गौ डंग भी है और इसके बाद बाकी जो सारी आइटमें मतलब हवन में जो हम डालते हैं जी, वो पूरी डाल के ये तैयार किया हुआ है और घर में रोज़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये पूरा पोल्यूशन फ्री मतलब वो समझ लो कि आपको जी। अगर लेने हो तो ये कहाँ से ले, ताकि आपकी थोड़ी प्रमोशन? ये हमारे ग्रेड क्लास 80/4 में ऑफिस है, वहीं हमारा ये प्रोडक्ट्स वहाँ हम सेल करते हैं जी। तो लगातार प्रयास ये है कि जो वेस्ट समझकर हम लोग लगातार काऊ डंग को वेस्ट करते जा रहे हैं, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें, उसको वेल्थ बनाएं, उसको इस तरह से यूज़ किया जाए। और एक बेहतरीन मॉडल जो है वो हमारे सामने है कि एक बायोडिग्रेडेबल बायोगैस प्लांट जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शनी भी इसकी लगाई हुई है, किस तरह से बनाना है, इंस्टॉलेशन पूरी की जाती है। और ये एक बेहतरीन मॉडल है कि घरों से जो रसोई गैस का खर्चा गृहिणियों को, परिवारों को लगातार पड़ता है, उससे हम बचा सकें। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए गए हैं
हैं यहाँ पर कऊ डंग से, जो कि साफ़ तौर पर दर्शाता है कि हम जो वेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेल्थ में, उसका बेहतरीन मॉडल है। और कोशिश यही है कि जो गाय माता जो लगातार हम उनको ये समझ रहे हैं कि अब वो दूध नहीं दे रही तो हम उनको घर से बाहर निकाल दें, उनको हम किस तरह से घरों में रख कर उनका जो गौ वेस्ट है, गौ डंग है, उसका इस्तेमाल कर कर किस तरह से हम वेल्थ कमा सकते हैं, उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये भी इनिशिएटिव भी आप अपने घरों में भी आसानी से कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ा सा अपना इनिशिएटिव जो है अपनी तरफ से भी आपको लेना होगा। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ जित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।